आपको बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे जार कहा जाता है। जार परमाणु बम के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इसके एक धमाके से 60 लाख लोग एक बार में ही मारे जा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह जापान में गिरे परमाणु बमों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि रूस के पास बेल्गोरोड परमाणु सबमरीन भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी को पैदा कर सकती है। उधर रूस के पास कई ऐसे हथियार भी हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं, जैसे कि रूस के पास जमीन से चलाई जाने वाली टोपोल एम मिसाइल। टोपोल एम एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास RSM-56 बुलावा मिसाइल है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर है और इसके जरिए भी परमाणु हमला किया जा सकता है। उधर रूस के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम किंजल मिसाइल भी है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। किंजल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी मदद से भी परमाणु हमला किया जा सकता है और इसकी रफ्तार का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसका नाम लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का वजन 4,400 किलोग्राम था। हिरोशिमा पर जब ये बम गिरा तो 80,000 से ज्यादा लोगों की कुछ ही पलों में मौत हो गई थी। परमाणु बम से इतनी तेज गर्मी निकली थी, 1 मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका राख हो गया था। हिरोशिमा में हुए हमले के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। अपने नाम की तरह यह बम लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर था। 4,700 किलोग्राम वजन वाले इस बम ने इतनी भीषण तबाही मचाई थी, करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक झटके में राख हो गए थे। आज के दौर की बात करें तो जो परमाणु बम हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा वजन वाले हैं। परमाणु बम कितनी तबाही मचाएंगे ये बात 3 बातों पर निर्भर करती है। अब वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात, परमाणु हथियार का वजन जो है वो कितना है। दूसरी बात ये कि जमीन से कितने ऊपर यह विस्फोट हुआ है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्थानीय वातावरण वहां पर कैसा है। हम आपको बताते हैं। मान लीजिए परमाणु बम का वजन अगर 50 टन है और ये किसी इलाके में गिरता है तो उसके करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद 3 किलोमीटर के रेडियस में एक बड़ी तबाही। अगर आबादी घनी होती है तो एक झटके में यहां लाखों लोग राख हो जाएंगे। 5 किलोमीटर के रेडियस में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर तबाही होगी। 8 किलोमीटर के रेडियस में शॉक वेव का असर होगा। जानमाल का सबसे कम नुकसान इतनी दूर पर बसे लोगों को होगा। दुनिया का कोई भी परमाणु बम कई तरीके से तबाही लाता है। इसमें सिर्फ धमाके से निकली गर्मी से तबाही नहीं आती है, बल्कि 5 तरह से यह असर भी डालता है। कौन कौन से तरीके हैं हम बताते हैं। परमाणु बम में जब कोई विस्फोट होता है तो सबसे पहले तेज रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि मानो सूरज धरती पर आ गया है। यह परमाणु रिएक्शन की वजह से होता है। इससे तेज गर्मी और रोशनी निकलती है। इस धमाके से निकला आग का गोला इमारतों को, सामान को, यहां तक कि इंसान को भी सेकेंड्स में जलाकर राख कर देता है। इसके बाद परमाणु बम धमाके की शॉक वेव तेजी से अपने दायरे को बढ़ाती है। इस रेंज में आने वाली सभी इमारतें, सभी चीजें पूर्णतः ध्वस्त हो जाती हैं। परमाणु बम अपने रेडिएशन के तौर पर तीसरी तबाही को लाता है। धमाके के तुरंत बाद रेडिएशन फैल जाता है। रेंज में आने वाले जमीन, इमारत, सामान या जो कुछ भी बचा हुआ सामान है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है और इससे भयानक नुकसान पहुंचता है। इस धमाके की लहर जब शांत हो जाती है और धुएं का मशरूम क्लाउड आसमान में छा जाता है तो करीब आधे से 1 घंटे के अंदर परमाणु बम की रेंज में आए क्षेत्र में आसमान से राख गिरती है। यह इंसानों और जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।